हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू टॉपिक ट्यूब। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि मिरिंडा की जो एक बोतल होती है 600 मिलीलीटर की, उसमें आधा गिलास के बराबर चीनी होती है जो आप पीते हैं। जी हाँ, यानी कि 82.8 ग्राम स्पेसिफिकली। आज की जो वीडियो है इसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करने वाला हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक्स कितने खतरनाक हैं हमारे माशरे में, ये किसी को पता ही नहीं है, और अगर किसी को पता है तो ज्यादा गहराई से पता नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त यार ऐसे हैं कि जब भी उनसे मिलने जाओ तो वो कहते हैं यार कुछ ठंडा पी लेते हैं। ठंडे में क्या आता है? कोल्ड ड्रिंक्स। और जब मैं कोल्ड ड्रिंक्स से मना करता हूँ तो मुझे कहते हैं हाँ तू बहुत मम्मी डैडी है, तू तो भाई कुछ पिएगा ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कोल्ड ड्रिंक्स ना पीने की बहुत सारी वजूहत है, और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि वो वजूहत बोतल के ऊपर लिखी भी होती है, लेकिन वो इस तरीके से लिखी होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि अच्छा तो ये इस पे लिखा हुआ है। ये कंपनीज जो है ना ये बहुत सियानी है, बिजनेस करने के लिए कोई भी तरीका इख्तियार करती है। सिगरेट का जो डब्बा होता है उसमें बाकायदा लिखा हुआ होता है कि सिगरेट नोशी कैंसर का बायस है, लेकिन फिर भी हम वो पी रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि खतरनाक होती है, और उन पर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ होता है कि ये चीज आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। लेकिन ये जो लिखाई वाला सिस्टम है ना, ये कुछ कंपनीज करती हैं तो उनको नुकसान हो जाता है, और कुछ कंपनीज जब ये करती है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सिगरेट को कोई फर्क नहीं पड़ना, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, सबको पता है कि इट कॉजेस कैंसर, लेकिन फिर भी इस्तेमाल करेंगे। मैं बात कर रहा था सॉफ्ट ड्रिंक्स की। मेरे दोस्त यार मुझे कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स पियो, कुछ भी नहीं होता। और जब मैं उनको बता रहा होता हूं कि भाई ये चीज मत इस्तेमाल करो तो कहते तू अपनी फिलॉसफियां झाड़ रहा है, हमें मना कर रहा है, हम तो पिएंगे, तुझे नहीं पीना, तू मत पी। ठीक है भाई मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है जो लोग मुझे कहते हैं कि तू मत पी, हम तो पिएंगे, तो यानी कि हम तो खुदकुशी करेंगे। अगर मैं ये कहूं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो एक खामोश कातिल हैं तो ये बात गलत नहीं होगी, और इस वीडियो में इस बात को मैं साबित करूंगा। मैं आपको वो बातें बताऊंगा, वो चीजें कि जो कंपनी खुद बता रही है कि भाई हमने इसमें ये चीजें शामिल की हुई हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक इंग्रेडिएंट। वैसे अगर देखा जाए तो सिनेमा हॉल्स, शादी की तकरीबात, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कैंटीन्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हर जगह पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। कोका कोला, पेप्सी की बोतल आपको मिल जाएगी। लेकिन दो कंट्रीज ऐसी हैं कि जहां पर ये सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको नहीं मिलेंगी। पहला है शिमाली कोरिया और दूसरा है क्यूबा। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि ये दरअसल एक जहरीली बोतल है। कैसे? आज की वीडियो में साबित करेंगे। अगर आप कोका कोला की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे तो वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि 1.9 बिलियन सर्विंग्स इनकी डेली की फरोख्त होती हैं। 1.9 बिलियन का फिगर बहुत बड़ा फिगर है, और अगर आप सोचो तो ये सिर्फ और सिर्फ कोका की कंपनी कह रही है कि 1.9 बिलियन हम लोग फरोख्त कर रहे हैं। आप सोचें कि बाकी के सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर मैं शामिल करूं तो ये बहुत बड़ी तादाद हो जाएगी। आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब मैं आपको एक बात बताऊं ना, कुछ साल पहले कुछ वीडियोस बड़ी वायरल हो गई थी जिसमें कहा जा रहा था कि भाई जो कोका कोला है और पेप्सी है ना, ये टॉयलेट क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये इतना खतरनाक है, सोचे ये हमारे मैदे में जाएगा तो क्या करेगा। अब वो बात ना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि इसको आप टॉयलेट क्लीनर के साथ बहरहाल आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो एसिड शामिल होते हैं वो है दो किस्म के, सिट्रिक एसिड और दूसरा है फास्फोरिक एसिड। सिट्रिक एसिड तो नेचुरल चीजों में भी आपको मिल सकता है, जैसे कि लीमू, ऑरेंज, संतरा वगैरह, और फास्फोरिक एसिड जो है वो तो एक आम फूड ग्रेड एडिटिव है जिसको E338 के नाम से जाना जाता है। जब भी किसी चीज में मीठी चीज की मिकदार ज्यादा होती है तो फिर उसका सड़ने का इम्कान ज्यादा होता है, और फास्फोरिक एसिड इसीलिए डाला जाता है ताकि वो इसकी अफजाइश को रोक सके, यानी कि इसको बढ़ने से रोकता है। अब कुछ एसिड्स जो होते हैं वो हल्के एसिड्स होते हैं, और कुछ एसिड जो होते हैं वो पावरफुल एसिड्स होते हैं, और फास्फोरिक एसिड जो है वो हल्के टाइप के एसिड्स में आता है। अब अगर हम बात करें टॉयलेट क्लीनर की, तो टॉयलेट क्लीनर में जो एसिड्स डलते हैं वो इससे ज्यादा खतरनाक है। जैसे उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है जो कि मजबूत दाग धब्बे वगैरह को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम बात करते हैं मिरिंडा की। मिरिंडा की 100 मिलीलीटर की बोतल में 13.8 ग्राम चीनी, तो इस हिसाब से अगर हम 600 ml की बोतल उठाएंगे तो उसमें हमें 82.8 ग्राम चीनी मिल जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि 82.8 का मतलब ये हुआ कि आपका आधा गिलास चीनी से भर देगा, और इतनी चीनी आपको आसानी से बीमार कर सकती है। मैं तो हैरान इस बात पे होता हूं कि यहाँ पर हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे में, यहाँ नहीं अगर आप दुनिया भर में देख लें, जगह जगह पर लोग मुकाबला करते हैं कि आप 600 ml की बोतल या फिर जंबो जो बोतल होती है आप उसे पूरा एक सांस में पीकर दिखाएं तो आपको फला इनाम दिया जाएगा, फला इनाम दिया जाएगा। सवाल यह है कि इंसानी जिस्म को एक्स्ट्रा चीनी जो हम लेते हैं बाहर से, इसकी कितनी जरूरत होती है? तो इसका जवाब आता है 0। इंसानी जिस्म को चीनी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि हमारे जिस्म को शुगर की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जो शुगर हम लोग चाय में, कोल्ड ड्रिंक्स में डालकर पीते हैं वो एक्स्ट्रा शुगर कहलाती है। हम लोग जो खाने खाते हैं उनमें नेचुरल शुगर मौजूद होता है, उनमें मिठास होती है, और वो हमारे जिस्म को फायदे देती है। हमारे जिस्म को जितनी शुगर चाहिए होती है वो इससे ले लेता है। बाकी जो शुगर हम चाय, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में डालकर खाते हैं, पीते हैं, वो एक्स्ट्रा शुगर होती है जिसकी हमारे जिस्म को कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि हमारा जिस्म ये एक्स्ट्रा जो शुगर है कितने हद तक बर्दाश्त कर सकता है, कितने हद तक मैं पीऊं कि मुझे नुकसान ना हो? तो इसका जवाब है कि एक जवान आदमी 36 ग्राम तक एक्स्ट्रा चीनी बर्दाश्त कर सकता है, और एक जवान औरत के लिए 25 ग्राम की लिमिट है। लेकिन आप इस बात को जरा सोचें कि मिरिंडा की एक 600 मिलीलीटर की बोतल में 82.8 ग्राम चीनी है, तो इस हिसाब से आप सोचें कि इतनी चीनी आप अगर डेली बोतल पिएंगे 2-3 दिन तक
तो आपको बीमार कर सकती है। और जो लोग इन कोल्ड ड्रिंक्स का बरसों तक इस्तेमाल करते हैं, साला साल पीते रहते हैं, तो उन लोगों को कभी आप नोट करना, वो आपसे अपने जोड़ों में दर्द का शिकवा करेंगे। कहेंगे यार मेरे जोड़ों में दर्द होता है, कभी कहेंगे यार मेरे जिगर जो है ना वो खून ठीक नहीं बना रहा, कभी वो डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं, कभी उन्हें किडनी फेलियर हो जाता है, तो कभी उन्हें क्या हो जाता है। इसके अलावा इसमें हार्ट अटैक का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। और आखिर में आता है मोटापा। अब ना लोग कहते हैं यार मैंने ना कोल्ड ड्रिंक पीना इसलिए छोड़ दी क्योंकि ना मेरा वेट बढ़ रहा था, मैं मोटा हो रहा था। भाई वो तो आप पे दिख रहा है कि ये आपका वेट बढ़ रहा है। इसने आपका हुलिया जब चेंज किया तब आपको पता चला कि इसने मुझे ये नुकसान दिया, लेकिन इसने जो आपको अंदरूनी तौर पे नुकसान दिया है वो तो आपको नजर ही नहीं आया। अंदरूनी नुकसान जो इसने दिया वो आपको ज्यादा हैवी दिया, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ अपना वेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप कह रहे हो यार मेरा वेट बढ़ रहा था तो मैंने छोड़ दिया। 2017 में एक तहकीक ऐसी भी हुई थी कि जिसमें शुगर की एडिक्शन और ड्रग्स की एडिक्शन का कंपेरिजन किया गया था, यानी कि शुगर ज्यादा खतरनाक नशा है या फिर ड्रग्स जो बाकी हम कोकेन वगैरह यूज करते हैं लोग, वो ज्यादा खतरनाक है। अब आप सोचे कि यार ये तो ड्रग्स नहीं है, फिर इसका कंपैरिजन वहां क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये भी एक नशा है। शुगर के बारे में एक खास बात यह है कि जो लोग इसकी लत का शिकार हो जाते हैं वो इसको छोड़ नहीं पाते, किसी ना किसी शक्ल में वो इसका इस्तेमाल जरूर कर रहे होते हैं। आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे यार मैं तो 3-4 महीने में कई एक बार कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूं। ज्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक बाकायदगी से पी रहे होते हैं। और जो लोग कहते हैं कि नहीं मैंने पीना छोड़ दिए, तो उनका आप नोट कीजिएगा कि उन लोगों का ज्यादातर ध्यान फिर मीठी चीजों की तरफ हो जाता है, जैसे कि वो कैंडीज, चॉकलेट, मिठाइयां, आइसक्रीम वगैरह बहुत ज्यादा खाएंगे क्योंकि इसमें चीनी की मकदार ज्यादा होती है। अब वो चीजों की तरफ इनका ध्यान ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक पीने के आदि, और कोल्ड ड्रिंक में, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में मैंने आपको बताया चीनी की मकदार, शुगर की मकदार बहुत ज्यादा होती है। उस एडिक्शन को इनका जिस्म उस चीज को पूरा करने के लिए मीठी चीजों की तरफ बढ़ रहा होता है। अब इसी सूरत हाल को देखते हुए 1964 में पेप्सी को, यानी कि जो पेप्सी की कंपनी है, उन्होंने ये फैसला किया कि यार हम एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं कि जिसमें हम चीनी की मकदार शामिल नहीं करेंगे, चीनी की मकदार को हम कम कर देंगे, जिसका नाम था डाइट पेप्सी। और फिर 1982 में कोका कोला ने डाइट कोक के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब इन डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स के दोनों वर्जन में आपको 0 कैलोरीज और 0 शुगर मिलेगी। अब सवाल यह है कि शुगर की मकदार 0 कर देने से और कैलोरीज की मकदार 0 कर देने से क्या अब ये सॉफ्ट ड्रिंक्स ओके हैं, हम पिए इसको महफूज? तो इसका जवाब है नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि इन डाइट ड्रिंक्स में भी मिठास का इस्तेमाल किया गया है, जैसे सैक्चरिन, एस्पार्टेम या सुक्रालोस। इस मसनूई मिठास की भी एक अलग ही हिस्ट्री है और बड़ी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री है। और आपको मैं बता दूं कि वो मसनूई मिठास जो इन बोतलों में पैदा की जाती है, इन बोतलों में डाली जाती है, वो मिठास कैंसर का बाइस है और इसी वजह से इन पर कई जगह पाबंदी भी लगी है। अब यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी जो कहती है कि नहीं, इससे कैंसर नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ महीना पहले एक तहकीक सामने आई और वो तहकीक का प्रोसेस तकरीबन 6 से 7 साल का था। वो तहकीक 1 लाख बंदों पर की गई। उस तहकीक में वो अफराद नोट किए जाते रहे कि जो लोग आर्टिफिशियल मिठास का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ चीजों में, क्या असर होता है उनकी जिंदगी पे और क्या बीमारियां उनको होती हैं, ये तमाम चीजें नोट की गई। और 7 साल की तहकीक जो सामने आई है उसमें यह पता चला है कि एस्पार्टेम की वजह से कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब इस पर मजीद स्टडी की गई तो पता चला कि भाई ये गुर्दों का जहरीलापन, जिगर के मसाइल, डायबिटीज और इसके अलावा बर्थ डिफेक्ट्स के भी प्रॉब्लम्स पैदा करता है। लेकिन चलो मैं मान लेता हूं कि ये सारी बातें चलो गलत हो सकती हैं। मैं आता हूं अगले इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जो इन पर लिखे हुए होते हैं। इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है कैरामेल। अगर आपने गौर किया हो तो पेप्सी और कोका कोला की जो ये भूरा और काला रंग है, ये दरअसल कैरामेल की वजह से आता है। कैरामेल क्या है? कैरामेल दरअसल जली हुई चीनी है और चीनी को एमोनिया और सल्फाइड से गर्म किया जाता है और कई स्टडीज में पता चला है कि इससे कैंसर होता है। कैलिफोर्निया में इसको कार्सिनोजन के तौर पर माना जाता है। कार्सिनोजन वो एलिमेंट है जो कैंसर को बढ़ाने में मदद देता है। कैलिफोर्निया में इस हवाले से सख्त कानून है कि अगर खाने पीने की चीजों में कार्सिनोजन की मिकदार 29 ग्राम से ज्यादा है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। यानी कि आपने खाने पीने की चीजों में कार्सिनोजन की मिकदार 29 ग्राम से कम रखनी है। लेकिन 2012 में इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के सैंपल्स पर जब स्टडी की गई तो पता चला कि इनमें 138 माइक्रोग्राम कार्सिनोजन शामिल है, यानी कि जिस हद की इजाजत दी गई है उससे भी 4 गुना ज्यादा। जब ये बात बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई तो फिर उसके बाद पेप्सी और कोका कंपनी ने कहा कि जी हम इसमें अपना फार्मूला तब्दील कर लेंगे और कहा कि भाई हम एक और नया फार्मूला बनाएंगे जिसमें MI4 यानी कि कार्सिनोजन की मकदार हम बिल्कुल कम रखेंगे। लेकिन ये तो अमेरिका, यूके यहाँ पर ही इन पे इम्प्लीमेंट हुआ। बाकी कंट्रीज में तो कंपनी ने सिर्फ कमाना है, वहां पर जहां ये कानून नहीं है वहां पर तो खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बता सकता हूं कि अगर आप खाना खा रहे हैं और खाना या रोटी वो एक साइडों से जली हुई है तो वो जो जला हुआ हिस्सा है वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इनमें एक्रिलामाइड की सतह होती है। एक्रिलामाइड क्या है? ये इंसानी जिस्म में कैंसर को बनाने का मुमकिन सबब है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब इस पर तहकीक की तो उन्होंने बताया कि जली हुई चीज आपके जिस्म में कैंसर के ज़रात को बढ़ावा देती है। तो इसी तरीके से जब आप चीनी की मिकदार को जलाकर इस्तेमाल करते हैं
ताकि उससे कैरेमल बन जाए, वो भी कैंसर का बायस बनती है। अब यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक में भूरा या ब्लैक कलर लाने के लिए चीनी जलाकर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मिरिंडा और फांटा का जो ऑरेंज कलर होता है ये एक आर्टिफिशियल कलर है और ये आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर जो है इसमें डाले जाते हैं। इस आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर का जो कोड है वो है E110। इसको सनसेट येलो FCF के नाम से भी जाना जाता है। 1973 में आर्टिफिशियल जो फूड फ्लेवर है इसकी वजह से बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है, जिस्म पर क्या असर पड़ रहा है, उस हवाले से कुछ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने तहकीक की तो उन्हें मालूम हुआ इस आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर की वजह से बच्चों में हाइपरटेंशन पैदा हो रहा है और बच्चों की तवज्जो का दौरानिया भी मुतासिर हो रहा है। और इसी वजह से कई ममालिक जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में इस फूड फ्लेवर पे पाबंदी है। अब जब ये बात बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई तो ब्रिटिश हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ये सोचा कि इस पे पाबंदी है तो क्यों। फिर वो बात को हाईलाइट ले गए कि भाई खाने पीने के अज्जा में फूड फ्लेवर का इस्तेमाल ना किया जाए। अब उसके बाद पाबंदी तो नहीं लगी, लेकिन कंपनियों को इस बात का पाबंद कर दिया गया कि अगर आप फ्रूट फ्लेवर बेचेंगे तो आप उसके ऊपर ये जुमला लाजमी लिखेंगे कि ये फूड फ्लेवर बच्चों के जहन पर असर डाल सकता है और ये उनकी सरगर्मियों पर भी असर डाल सकता है। जाहिर बात है इस तरह के जुमले अगर आप अपने प्रोडक्ट पर लिखेंगे तो उसे कौन खरीदेगा। और ये जब लाइन उन्होंने लिखना शुरू की तो उनको बहुत नुकसान हुआ। फिर कंपनीज ने बहुत सारों ने ये प्रोडक्ट बेचने ही बंद कर दिया। अब इन कंपनियों को लीगल इश्यूज का भी सामना होता है, कंपनियां इन बातों को छुपाती हैं। तो अब इन्होंने ब्रैकेट में क्या लिखा होता है 110। आप सोचेंगे 110 लिखा हुआ है, इसका पता नहीं क्या मतलब है। कोड वर्ड्स में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अगर कल हम पर कोई इस हवाले से मुकदमा करता है, कोर्ट में जाता है, तो हम इन्हें कह देंगे कि जी हमने तो ऑलरेडी ये कोड में लिखा हुआ है। लेकिन इन चीज़ों को कौन देखता है? लोग तो जुमला पढ़ेंगे फिर उन्हें समझ में आएगा, इन कोड वर्ड्स को कौन देखता है? कंपनियां बहुत चालाक हैं। अब हम बात करते हैं इनके अगले इंग्रेडिएंट के बारे में जिसमें डला हुआ है, वो है प्रिजर्वेटिव E211। ये दरअसल प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट का कोड नेम है। 2005 के एक तहकीक में यह पता चला कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में बेंजीन का इस्तेमाल होता है। ये बेंजीन क्या चीज है और इसका क्या नुकसान है भाई? अब मैं आपको ये बताऊं कि ये वो गैस है जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइपों से निकलती है, और अगर आप कोयला या पेट्रोल जलाते हैं तो उससे जो गैस बन के निकलती है वो भी यही गैस है, और ये गैस भी कैंसर का सबब बनती है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये गैस तो पेट्रोल से, कोयला जलने से बन रही है, तो इसका उधर क्या ताल्लुक, ये वहां कहां से आ गई? अब जो तहकीक हुई है उसमें ये पता चला कि बेंजोएट साल्ट जो कि प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट साल्ट है, जब वो एस्कॉर्बिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो तब बेंजीन बनता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड और प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन तब होता है कि जब इन पर लाइट पड़ती है या फिर इनको हीट मिलती है। अब जाहिर बात है कि जब ये बोतलें रोशनी के सामने आएंगी या फिर ये बोतलें गर्मी में पड़ी रहेंगी तो ये रिएक्शन तो होगा। 2007 में इस बात पर मुकदमात भी दर्ज हुए हैं और 2008 में फिर ये बात सामने आई थी कि कोका कोला अपनी कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स में से बेंजोएट खत्म कर देगी। लेकिन ये बात सिर्फ बोलने की हद तक रह गई। इस बात पर इंप्लीमेंट सिर्फ उन मुल्कों में हुआ जिन मुल्कों में मुकदमे दर्ज हुए, और आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे मुकदमे और इस तरह की बातें सिर्फ उन्हीं ममालिक में होती हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, जैसे कि यूके, रशिया वगैरह वगैरह जो बड़े ममालिक हैं वहीं पर होती है। हमारे ममालिक में इन पर कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ आज तक किसी एक भी इंग्रेडिएंट पे। और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम या फिर ज्यादा नमक के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब हमारा जो अगला इंग्रेडिएंट आता है वो है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड को कोल्ड ड्रिंक में इसलिए डाला जाता है ताकि वो बैक्टीरिया और वो मवाद जो कि खुराक को सड़ने और गलने की तरफ बढ़ाता है, ये उन बैक्टीरियाज को रोकता है और उनकी ग्रोथ को खत्म करता है, इसीलिए इसको कोल्ड ड्रिंक्स में डाला जाता है। लेकिन अगर फास्फोरिक एसिड की मिकदार ज्यादा है तो ये आपके दांतों के लिए नुकसानदेह होता है, यानी कि आपके दांतों को क्रैक कर सकता है, आपके दांतों और मसूड़ों को टूट फूट का शिकार बना सकता है। और ये वजह कि आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर्स मना करते हैं कि बच्चों को कोल्ड ड्रिंक ना पिलाएं क्योंकि इससे उनके दांत खराब हो सकते हैं। दोस्तों ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कंपनी आपको सिर्फ दिखा रही है कि हमने तो इसमें ये शामिल किया है, और वो इतना खतरनाक है। ये भी मैंने आपको गाड़ी बातें बताई हैं, अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको मजीद पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या डलता है। मैंने आपको आखिर में बताया कि ये कोल्ड ड्रिंक बच्चों के दांतों के लिए नुकसानदेह है, बड़ों के दांतों के लिए नुकसान, तो बच्चों का तो दांतों का बड़ा गरक कर सकता है। और जब ये बात भी हाईलाइट हुई थी तो 2014 में कोका कोला ने और पेप्सिको ने कहा था कि हम अपनी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनमें बच्चों को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप गौर करें, क्रिकेट मैच के स्टेडियम में देख लें, टूर्नामेंट्स देख लें, बड़े बड़े स्कूलों में और कॉलेजों में जो तकरीबात होती हैं वहाँ पर स्पॉन्सर कौन होता है? ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं। बच्चे जाहिर बात है जब वो इस चीज़ को देखते हैं किस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है वो देखते हैं तो वो इस चीज़ के बारे में तो सोचते ही है, वो बात उन तक पहुँच ही रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कह रहे हैं कि जी हम बच्चों से एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाएंगे। अगर आपने गौर किया हो, एक वीडियो कुछ अर्सा पहले बड़ी वायरल हुई थी, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बहुत बड़ा प्लेयर है और उसने क्या किया कि वो 2 बोतलें उसने कोका कोला की आई थिंक उठा के साइड पे रख दी, जिसके बजाय उसने वहां पर पानी की बोतलें रख दी। इस चीज को लोगों ने बहुत ज्यादा निशाना बनाया कि जी शायद ये इसने इसलिए किया क्योंकि इस कंपनी के मालिकान से कोई तनाजा है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। दरअसल वो एक प्लेयर है, वो जानते हैं कि जिस्म को फिट रखने के लिए पानी, सादा नलके वाला पानी, बहता हुआ पानी जो चश्मों में आपको मिलता है वो पानी बेहतरीन है और पानी ही होना चाहिए, वो खालिस होता है। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है इनका कोई भी फायदा नहीं है। तो जो एक ईमानदार एथलीट होगा
वो कभी भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगा। पर बदकिस्मती ये है कि हमारे ममालिक जैसे इंडिया, पाकिस्तान और ये इस तरह के हमारे ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता भी ममालिक में देख लें, अगर आप कुछ ऐसे जो अंदर से बेज़मीर लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को फुली तौर पर पैसे लेकर एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं और वो ये नहीं सोचते कि इस चीज़ से कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोगों को डैमेज हो रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो 3-4 महीनों में एक बार पीता हूँ कोल्ड ड्रिंक, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत जल्द हफ्तों से दिनों में कन्वर्ट होने वाली है। ऐसा बहुत जल्द होता है। ये एक लत है, एडिक्शन है। जब इसका मवाजना ड्रग्स से किया गया तो आप अंदाजा लगा लें कि मीठे में भी कुछ छुपा है। ये एक नशा है। तो आप कोशिश करें कि आप इसे छोड़ दें। शुरू में इंसान को दिक्कत होती है, शुरू में आप फील करेंगे कुछ मीठा खाया जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप आदी हो जाएंगे और आप बिना मीठा खाए भी आप खुशबाश रहेंगे, आप फिट रहेंगे। और जाते जाते मैं आपको एक बात और भी समझाऊं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं मीठा खाऊंगा, यानी कि मैं फल फ्रूट और ये चीज़ें खाऊंगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर लत को पूरा करने के लिए काफ़ी मिकदार में मीठी चीज़ें खा रहे हैं, मीठे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो भी आपको नुकसान ऐसा ही देगी जैसे कि ये, क्योंकि मीठा ज्यादा मिकदार में जिस्म के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज के बाद अगर आपको कोई दोस्त यार आता है तो इसे बजाय जहर भरी बोतल देने के सादा पानी पेश करें या फिर घर में ही खुद कोई ड्रिंक बना लें, केले का जूस बना लें बजाय इस जहरीली बोतल के पिलाने के। लेकिन अगर आप और करें तो हमारे माशरे में ऐसा रिवाज बन चुका है, लोग एक दूसरे से इस बात पर नाराज हो जाते हैं कि फलां मैं जगह पर गया, दोस्त ने मुझे चाय बोतल का नहीं पूछा। वर्ड नोट करें, बोतल इसलिए है क्योंकि ये हमारे दिमाग पर सवार हो चुका है। कोशिश करें कि इस चीज़ से दूर रहें, थोड़ा सा समझें इस बात को। जब आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा और आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक और वीडियो में अगली दफ़ा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।